नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि पिछले कई दिनों से स्मोग ने सबसे पहले लाहौर में अपने पंजे गाड़े, फिर उसके बाद जो करीबी अजला हैं वहाँ पर विहाड़ी, गुजरात, मुल्तान, इवन के हर जगह जो है तकरीबन पंजाब के हिस्से में स्मोग ने पंजे गाड़ लिए हैं। अगर हम कुरान से पूछें और इस्लाम और दीन से पूछें तो वाज़ेह तौर पर कुरान करीम ऐलान फरमाता है ज़हरल फ़सादु फिल बर्रि वल बहर, यानी तुम्हारे ही आमाल हैं जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर अल्लाह करीम मुझे और आपको ये ज़रा वक्त देता है कि अभी संभल जाओ। अब याद रहे कि 1952 में लंदन में ये मामला हुआ था स्मोक का, जिस पर उन्होंने काफ़ी सोच व विचार किया। बिल आखिर उन्होंने देखा कि हम ज़रा पीछे तो जाएं। तो जब उन्होंने गौर किया तो 750 साल पहले उनका किया धरना उनके सामने आया। यानी उन्होंने सोचा कि हमने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ कार्बन डाई छोड़ रही हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, हमने अपनी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ यहीं पे हमने लगाई हुई हैं शहरों के अंदर। गोया कि उन्होंने ये तय कर लिया, पार्लियामेंट में एक एक्ट उन्होंने पास किया, क्लीन के नाम से था, क्लीन एक्ट के नाम से था। फिर उन्होंने तकरीबन आप यूँ कह लीजिए कोई 5 से 7 साल उस पर मेहनत की। 1957 या 58 में उन्होंने पूरी लंदन की हवा या इसी तरह से जो आबो हवा है उसको क्लीन कर दिया और ये तय कर दिया कि आज के बाद कि इस शहर में इंडस्ट्री नहीं बनेगी, इंडस्ट्री बनेगी, फैक्ट्रीज बनेगी तो इस शहर से बाहर बनेगी। नंबर 2 पर सर्दियों में जब कोयला जलता है तो जाहिर है उससे भी स्मोक की किसी दर्जे में ख़तरात होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक जदीद सिस्टम देंगे अपनी आवाम और कौम को जिसके ज़रिए से कोयला वो कम जलाएंगे और इससे भी जो है ख़तरे जो है वो कम होंगे। तीसरा उन्होंने ये किया कि दरख्तों के काटने के हवाले से सख्त तरीन पाबंदी लगा दी। किसी को जुर्रत नहीं, यहाँ तक कि उनकी मलका को भी इजाज़त नहीं है कि किसी दरख्त को काट सके। अगर वो दरख्त काटेगी तो सबसे पहले तहरीरी तौर पर इजाज़त लेगी और उसके बाद काटेगी। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे और आपके सामने हैं। अब आप ज़ाहिर तारीख़ आपके सामने 1952 टू 1957 के दरमियान 5 साल। इसी तरह से चाइना में भी स्मोक ने पंजे गाड़े थे, लिहाजा उन्होंने भी इसी तरह से एहतियाती तदाबीर जो है वो की थी जिसकी वजह से उनकी बचत होगी। इसी तरह से एक और मुल्क था जहाँ पर स्मोक आई तो उसकी जो वज़ीर आला थी गालिबन, उन्होंने क्या की, छुट्टी ले ली। तो अवाम और कौम को इस पर बड़ी नाराज़गी और गुस्से का उन्होंने इज़हार किया। उन्होंने कहा ये क्या कानून और उसूल है कि अवाम और कौम इस वक्त परेशान हाल है और ये साहिबा जो है छुट्टी पे गई हुई है। लिहाजा उन्होंने एहतजाज किया जिस पर उनको बाकायदा जो है इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये कि इसमें सारी चीज़ें हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं, लिहाजा जो है हमें अपनी अब इस मुल्क में भी देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमसे जो है कोताहियाँ हो रही हैं। ख़ास तौर पर दरख्तों के हवाले से दरख्त लगाएं, इस मुल्क को सब शादाब करें। दरख्त काटने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। अगर कोई काटता है तो लिहाजा उस पर ख़ास तौर पर पनिशमेंट और कोई किसी न किसी दर्जे में उससे फ़ाइन किया जाए। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसी तरह से हमारे करीबी लोगों की शादी थी यहाँ, तो रात की शादी थी तकरीबन 9-10 बजे जो है हॉल में। तो मेरी अपनी फैमिली, हमारी अपनी गाड़ी जो है वो खाई में जाके गिरी। इतनी स्मोक थी, हमारे पूरी फैमिली थी, मेरी सिस्टर थी, मेरे भाई थे, मेरे जो है भांजे थे। अल्लाह ने उनको जो है उनकी हिफाजत फरमाई और बहुत सारे जम्मे गफ़ीर आ रहा था, वो सब लोगों ने इकट्ठा करके गाड़ी को निकाली। फिर इसी तरह से हमारे साथ जो है 3-4 गाड़ियाँ और गिर गई। हमारे जो अपने जो है वो भाई हैं वो दरख्त में जाके लगे हैं। तो गोया कि इस तरह से नुकसानात हो रहे हैं और कई नुकसानात हो। अभी हाल ही में हमारा जो इज्तिमा हुआ है भाइयों का, तबलीगी भाइयों का, उनकी जो गाड़ी है वो जाके खाई में जाके गिरी है। और इसी तरह से बहुत सारे वाक़यात हैं जो आप शायद आपके इल्म में हो। तो लिहाजा जो है मुझे और आपको इनफरादी तौर पर भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये काम है मुल्क की सतह का और ये क़वानीन बनाएं
درخت کو زیادہ سے زیادہ لگائیں، اس ملک کو سر و سب شاداب کریں، گاڑیوں کا سسٹم جو کاربن چھوڑتی ہیں ان کا بھی کوئی ایک باقاعدہ کوئی پارلیمنٹ میں قانون پاس کریں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ پھر یہ اسموگ سے جو ہے ہماری جان چھوٹ جائے گی. اور آخری بات اس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے اعمال کو بھی صحیح کریں. یعنی اللہ کی جو ناراضگی ہے کسی درجے میں وہ بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. اعمال کا نتیجہ بھی ہے، اور اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے جو رویے ہیں، ہمارا جو کام ہے وہ بڑا سست طریقے سے چل رہا ہے. تو ان تمام چیزوں پر مجھے اور آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میرے اس ملک کے، آپ کے اس ملک کو شاداب کرے اور حفاظت فرمائے. آمین.